हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स क्या होती है, या फिर माउंटेन एंड वैली ब्रिज क्या होती है, किस तरीके से चलती है। ऐसे ही लैंड एंड सी ब्रिज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, कई बार इसके ओरिएंटेड जो है कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरीके से ये बिल्ड होता है, अगर आप देखो तो विंड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले तो, कि विंड किस तरीके से चलती है, प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पर चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर की मूवमेंट को विंड कहा जाता है, और ये किस तरीके से क्रिएट होता है, इसी बेस पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक जो हीटिंग कॉन्सेप्ट है कि वाटर की हीटिंग जल्दी होती है या फिर लैंड की हीटिंग जल्दी होती है, तो हमें पता होना चाहिए ये बात भी कि जो वाटर है वो हीटिंग भी स्लो करता है और कूलिंग भी उसकी स्लो होती है कंपेयर टू लैंड। तो लैंड की हीटिंग भी जल्दी होती है और उसकी कूलिंग भी जल्दी होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको पता होने चाहिए, जिनके रिगार्डिंग आप अगर क्लियर हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कि एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड क्या होती है और लैंड एंड सी ब्रिज क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आपको दिन और रात में क्या फर्क दिख रहा है कि यहाँ पे दिन के टाइम पे जब सूरज की रोशनी किसी सरफेस पे पड़ती है तो क्या करती है, किसी एरिया को वार्म करती है, मींस गर्म करती है उस एरिया को। अगर वो एरिया गर्म होगा तो उसके आसपास की हवा भी गर्म होगी। अगर उसके आसपास की हवा गर्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो लाइट होगी, मींस हल्की होगी, और हल्की हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। जब हल्की हवा ऊपर उठती है तो एक स्पेस क्रिएट करती है किसी और हवा को वहां आने के लिए, ठीक है। तो वो स्पेस क्रिएट होता है, वो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी वजह से आसपास की हवा उसकी तरफ मूव करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो विंड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उस डायरेक्शन से के नाम पे जो है विंड का नाम पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट साउथ वेस्ट मानसून। अब इंडिया में जो है समर में एक मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून। इसको साउथ वेस्ट मानसून क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये साउथ और वेस्ट वाली डायरेक्शन से आ रहा होता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून इसका नाम पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसका नाम माउंटेन ब्रिज कैसे पड़ा या फिर वैली ब्रिज कैसे पड़ा। ये पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से विंड की मूवमेंट है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि जैसे दिन के टाइम पे अगर हम बात करें तो दिन के टाइम पे क्या होता है, जो माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के आसपास की हवा, जैसे अब सूरज की रोशनी पड़ रही है माउंटेन पे, तो इसके आसपास की हवा क्या होगी, ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगी। बिकॉज सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, तो आसपास की हवा गर्म हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि गर्म हवा क्या होती है, ठंड हल्की होती है, और हल्की हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, ठीक है। हल्की हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या होगा, तो जो वैलीज है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से रिवर क्रॉस हो रही है, ठीक है, तो इसके आसपास की हवा है, इसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली यहाँ तो गर्म है, ये तो बहुत जल्दी गर्म हो गया, लेकिन इस वैली के रिस्पेक्ट में जहां पे रिवर बह रही है, ठीक है, इस वैली के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक वैक्यूम देखने को मिल रहा है हवा में, और यहाँ पे हाई प्रेशर है इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाई प्रेशर है। तो ये हाई प्रेशर है यहाँ पे लो प्रेशर है, बिकॉज हवा ऊपर उठ चुकी है। तो प्रेशर का दबाव कैसा है, हल्का है। यहाँ पे प्रेशर कैसा है, हाई है, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मोमेंट कैसी होगी विंड की, विंड जो है जैसे चलती है किसके बेस पे, प्रेशर ग्रेडियंट के आधार पे। तो विंड की मोमेंट आपको देखने को मिलेगी दिन के टाइम पे कि वैली उस रीजन से जहां पे हाई प्रेशर है वहां से विंड की मोमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है, माउंटेन की तरफ हो रही है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि विंड का नाम पड़ता है जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है। तो यहाँ पे ये विंड जो चल रही है वो वैली टू माउंटेन चल रही है, तो इस विंड का नाम क्या पड़ेगा, वैली ब्रिज। और इसी का दूसरा नाम है एनाबेटिक विंड, ठीक है, इसी का दूसरा नाम जो है वैली ब्रिज का, दैट इज एनाबेटिक विंड। अब यहाँ पे अगर आप देखो यही कॉन्सेप्ट रात के टाइम पे कैसा होगा, रात के टाइम पे कॉन्सेप्ट कैसा होगा, जो माउंटेन बहुत जल्दी गर्म हो रहा था वो बहुत जल्दी ठंडा भी होगा, ठीक है, बहुत जल्दी ठंडा भी होगा। इट मींस जहां पे यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था अब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, बिकॉज ठंडा बहुत जल्दी हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया रात को। ऐसे ही अगर आप देखो जो वैली है जहां पे रिवर क्रॉस कर रही है, ठीक है, उस वैली में अगर आप देखो तो इसके रिस्पेक्ट में वो रिवर का पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है।
इसके रिस्पेक्ट में, बिकॉज दिन में अगर रिवर का पानी गर्म हो गया तो इसका जो टेम्परेचर ये सस्टेन रखेगा अपना टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन ये अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी लूज कर लेगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसके रिस्पेक्ट में हाई रहेगा। टेम्परेचर हाई रहने की वजह से प्रेशर कैसा होगा, लो, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो प्रेशर ग्रेडियंट है, ठीक है। इट मींस जो विंड चलेगी रात को वो कैसे चलेगी, ऊपर से नीचे की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ विंड डिटरमाइन द नेम ऑफ द विंड, ठीक है। नेम ऑफ द विंड किसके नाम पे है, डायरेक्शन पे। अब ये माउंटेन से वैली की तरफ चल रही है, इसलिए इस विंड को क्या कहा जाता है, माउंटेन विंड, ठीक है, या फिर माउंटेन ब्रिज। और इसी का दूसरा नाम है कैटावेट। समझ रहे हो बात को कि एनावेटिक विंड कैसे फॉर्म होती है और कैटावेटिक विंड कैसे फॉर्म होती है। इट इज अ कॉन्सेप्ट कि दिन के टाइम पे आपको जो है वैली ब्रिज देखने को मिलेगी और रात के टाइम पे आपको जो है माउंटेन ब्रिज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम देखें ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है हम देखते हैं लैंड और सी ब्रिज का, लैंड और सी ब्रिज का। अब जैसे मैंने कहा कि वाटर की हीट रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ना तो ये जल्दी गेन करता है हीट, ना ही जल्दी लूज करता है कंपेयर टू लैंड। लैंड हीट भी जल्दी गेन करता है और लूज भी ये जल्दी करता है। तो दिन के टाइम पे अगर आप देखो, डे टाइम पे क्या कंसेप्ट होगा, डे टाइम पे जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ये ना तो उतना गर्म होगा, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा गर्म होगा। अगर ये ज्यादा गर्म होगा तो इसके आसपास की हवा भी ज्यादा गर्म होगी और वो भी ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है जितना टेम्परेचर इसका ज्यादा है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लो टेम्परेचर है, ठीक है। लो टेम्परेचर होने की वजह से कैसा है प्रेशर, हाई प्रेशर। और विंड की मूवमेंट कैसी होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही तो डेफिनेशन है विंड की। विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब जिस डायरेक्शन से विंड चल रही है, दिन के टाइम की बात हो रही है, जिस डायरेक्शन से विंड चल रही है उस डायरेक्शन के आधार पे विंड का नाम पड़ता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सी ब्रीज, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, इसका नाम क्या होगा, सी ब्रीज। ऐसे ही रात के टाइम पे आ जाओ, रात के टाइम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये हीट लूज नहीं करेगा, लेकिन ये तो हीट लूज करेगा। लैंड हीट लूज करने की वजह से टेम्परेचर कैसा है, लो, और प्रेशर कैसा होगा, हाई। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लैंड। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बिकॉज यहाँ पे इसकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर। प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर एरिया बन गया, ये हाई प्रेशर एरिया है, तो विंड की मूवमेंट कहां होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। विंड की मूवमेंट कैसी होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हमें देखने को मिलता है जिस डायरेक्शन से विंड आ रही होती है उसी डायरेक्शन में विंड का नाम पड़ता है और इसलिए इसको जो है लैंड ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि इसको जो है सी ब्रिज बोला जाता है जो दिन के टाइम पे आपको विंड देखने को मिलती है, और इसको जो है लैंड ब्रिज बोला जा रहा है। जितनी भी सिटी एडजेसेंट में आपको देखने को मिलते हैं, मान लो जो हमारा कोस्ट है जैसे इंडियन ओशन है या फिर इसकी जो कोस्ट अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इसके एडजेसेंट में जो सिटीज है वहां पे ये कॉन्सेप्ट रेगुलरली देखने को मिल रहा है। आपको दिन के टाइम पे आप वहां पे देखने को मिल रही है कि सी ब्रिज चल रही है और रात के टाइम पे लैंड ब्रिज चल रही है। इसलिए तो जो ये सिटी कोस्टल सिटीज होती है ना, इनका जो टेम्परेचर है काफी मॉडरेट रहता है, इनका टेम्परेचर वेरिएशन जो है काफी मॉडरेट रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आई होप आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के, ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे। और ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग भी है और एट द सेम टाइम ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप ज्योग्राफी को डेप्थ में पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे कि साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एयर मास कैसे बनते हैं, ठीक है, टोर्नेडोज क्या है, थंडरस्टॉर्म क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के, ये आप तभी समझ पाओगे जो आप इस विंड के कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि विंड चलती कैसे, ठीक है, किस तरीके से विंड फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से विंड की स्पीड बढ़ती है, प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से फॉर्म होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।